Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, as shown in the figure, a wedge of mass m, a wedge of mass capital M is placed on a smooth inclined ramp that makes an angle of theta degree to the horizontal. An object of mass small m rests on the tip of the wedge. The system is sliding down the ramp at an acceleration a. Determine the apparent weight of object as it slides down. Note that there is friction between object and the wedge so that the object remains relative at rest on the wedge. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका रिलेटिवली रेस्ट पे रहेगा ऑन दी वेज। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बच्चों अब यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर अपेरेंट वेट बताना है। अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है, ऑलवेज आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, अपेरेंट वेट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अपेरेंट वेट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू वेट देखिए तब होता है जब हम यहाँ पर मास इंटू जी कर देते हैं, वो आपका ट्रू वेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका अपेरेंट वेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों सिचुएशन आपकी इस तरीके से है कुछ, ये आपका क्या है, एक आपका वेज है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये आपका एक एनक्लाइन है। ठीक है, एनक्लाइन के ऊपर देखिए आपका एक ऐसा वेज रखा हुआ है, ये आपका इसका मास कितना आपका कैपिटल एम के इक्वल है, कितना आपका कैपिटल एम। ठीक है, इसके ऊपर भी देखिए क्या बोल रखा है उन्होंने, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना आपका स्मॉल एम के इक्वल है, कितना मास है इसका स्मॉल एम के इक्वल। ठीक है, ये आपने ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम है, ठीक है वेज का, और ये आपका स्मॉल एम है, इतना गिवन कर रखा है। और बोल रखा है कि ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा के इक्वल दे रखा है। An object of mass small m rests on the tab of the vest। ठीक है, द सिस्टम इज स्लाइडिंग डाउन द रैंप एट एन एक्सेलेरेशन ए। ठीक है, ये पूरे सिस्टम क्या कर रहा है आपका, ए एक्सेलेरेशन से क्या कर रहा है, डाउन द इंक्लाइन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डिटरमाइन द अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्मॉल एम मास का अपरेंट वेट बताना है एज इट स्लाइड्स डाउन। नोट दैट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वेज, वेज और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर इसका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वेस्ट सो दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स रिलेटिवली भी एट रेस्ट ऑन द वेस्ट। ठीक है, ठीक है, रेस्ट पे तो बच्चों कौन सा फ्रिक्शन लेगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा। क्या लेगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम बता सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई फोर्स क्या करेगा आपका, बैलेंस करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इतना हम यहाँ से बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसको अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की एफबीडी अलग से बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से समझने में इजी रहेगा। ये आपका कोई मास था जिसका कैपिटल एम वेज है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, आपने स्मॉल एम मास रख दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखिए ये ऑब्जर्वर क्या एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है तो क्या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसको अपने ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या कराना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सूडो फोर्स के क्रॉसपोंडिंग क्या आएगा, एक आपका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और सूडो फोर्स देखिए कितना होगा, देखिए बच्चों ये ए कितना होता है, इस ए की वैल्यू बच्चों हमें पता है कितनी होती है, जो आपका ये एक्सेलरेशन है ये आपका जी साइन थीटा के इक्वल होता है। किसके, देखिए अगर मैं इस पूरे सिस्टम को मान लीजिए ये आपका एक ही सिस्टम है, मान लेते हैं कोई आपका एक सिस्टम है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर क्या रखा है, प्लेस कर रखा है। ठीक है, इसका वेट इसका मास मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, एक्सिस में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो हम बता सकते हैं ये एंगल ऑल्सो थीटा, तो ये तो आपका एक्स जी का कॉस थीटा जाएगा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा आपका, एक्स जी का साइन थीटा। ठीक है, और इसके कारण एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पर आपका जी साइन थीटा। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन इस एक्सेलरेशन की वैल्यू में क्या बता सकता हूँ आपकी, जी साइन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है ये जी साइन थीटा से क्या कर रहा है, डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है। अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर से कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो ऑब्जर्वर भी क्या कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम कैलकुलेशन करते टाइम किस चीज का ध्यान रखते हैं, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर देखिए आपका स्मॉल एम मास पे क्या आएगा, एक सूडो फोर्स आएगा। किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की। ठीक है, उसको हम उल्टा करके क्या कर लेते हैं, उस मास में, मास देखिए कितना है इसका एम, इसमें इसका एक्सेलरेशन लगा लेंगे। कितना जगह देखिए आपका, इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू आपका एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन थीटा, तो आपका एम जी साइन थीटा, इतना क्या लगेगा आपका सूडो फोर्स लगेगा इस स्मॉल आर्म मास पे। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये एंगल देखिए बच्चों कितने क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, थीटा के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल बच्चों ये आपका मान लीजिए ये आपका एंगल जो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर देखिए आपका जो एनक्लाइन होता है, एनक्लाइन देखिए अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बनाता है, थीटा डिग्री बनाता है। ठीक है, ये बेसिक से ज्योमेट्री है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थीटा होगा तो बच्चों ये कितना एंगल कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये आप यहाँ पर से ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है उसने नॉर्मल बताना है। ठीक है, इस ब्लॉक एम जो आपका स्मॉल ब्लॉक है जिसका ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, इसका मोशन कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है, ये कैपिटल एम कंस्ट्रेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इस पर एक नॉर्मल लगा, और नॉर्मल की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगा आपका नॉर्मल।
नॉर्मल ऑलवेज क्या रहता है, सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए एम जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट, देखिए एम जी पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक फोर्स तो देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, हमें सिर्फ एम जी पे अपेरेंट वेट बताना है, तो हम सिर्फ एम जी की एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। एम जी में एक सबसे पहले वेट लगेगा एम जी इन दैट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक आपका ऐसे नॉर्मल लगेगा, और एक आपका सूडो फोर्स के कारण यहाँ पर एम जी साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप नॉर्मल फोर्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिस्टम के आपका रेस्ट पर है, ठीक है, इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कि आपका रेस्ट पर है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसका नेट फोर्स क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे, ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो देखिए ऊपर को जितने वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम होंगे, तो आप इनको इक्विलिब्रेट कर लीजिए। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, प्लस देखिए आपका एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नॉर्मल के अलाउंग क्या आएगा, ये एम जी साइन थीटा है, इसका एक कंपोनेंट देखिए नॉर्मल के अलाउंग आएगा, कितना आएगा, एम जी साइन थीटा टाइम्स कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में नॉर्मल के डायरेक्शन में कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ से, देखिए एम जी साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अगेन कितना होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इट शुड बी इक्वल टू कितना, एम जी के इक्वल, ये आपका एम जी के इक्वल होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू बतानी है, नॉर्मली आपका अपेरेंट वेट होता है बेसिकली, तो जो आपका एम जी यहाँ पर माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, तो एम जी को कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से आपका नॉर्मल आ गया एम जी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस शुड बी द नॉर्मल, और यही नॉर्मल क्या कहलाएगा, आपका अपेरेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों किससे मिल रहा है, आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।